Hello everyone, how are you doing? Hope everything is fine. So today we are going to learn one more chapter. So please try to learn or try to understand well. Here I have written one example or one sentence. Tim and Tom are friends. Tim और Tom friends हैं. तो टिम को और टॉम को कौन से वर्ड ने कनेक्ट कर रखा है? एंड ओके इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ यहाँ पर. आप आंसर्स तो आसानी से दे देते हो. शी इज स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग. ओके, शी इज स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग. तो यहाँ पर शी इज स्मॉल और स्ट्रॉन्ग, इन दोनों को कौन से वर्ड ने कनेक्ट कर रखा है? बट, या फिर मैं ये कहूँ स्मॉल और स्ट्रॉन्ग को कौन से वर्ड ने कनेक्ट कर रखा है? बट ने. ओके, सो ऐसे वर्ड जो टू वर्ड्स को, टू सेंटेंस को या फिर वन ग्रुप को अदर ग्रुप से कनेक्ट करने का काम करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे वर्ड्स को कहते हैं हम कंजक्शन. What do we call? Conjunction. कंजक्शंस जो होते हैं वो टू वर्ड्स को, टू सेंटेंसेस को, ग्रुप जो होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं. अब ये कौन कौन से होते हैं? एंड, बट, एंड यू आर यूजिंग इट इन योर डेली लाइफ. बस आपको ये पता नहीं है कि इनको हम कहते क्या हैं. और, सो, बिकॉज. ओके, ये सारे कंजक्शंस होते हैं और इनका यूज़ हम टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ में लाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड कंजक्शंस. लेट्स सी एग्जाम्पल्स नाउ. Here is a definition. A conjunction is a word that connects other words, groups of words and sentences. Here are conjunctions जो होते हैं वो ऐसे वर्ड होते हैं जो कनेक्ट करते हैं अदर वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को और सेंटेंसेस को. अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था. फर्स्ट में है एंड. एंड इज यूज टू जॉइन और एड वर्ड्स टुगेदर इन अ सेंटेंस. ठीक है ना. एंड का यूज़ हम क्या करते हैं? टू वर्ड्स को या टू सेंटेंस को जॉइन करने के लिए यूज में लेते हैं. एग्जाम्पल, टिम एंड टॉम आर फ्रेंड्स. ठीक है, तो टिम और टॉम फ्रेंड्स, ये भी मैंने एग्जाम्पल आपको दिया ही था. तो देखिए इसमें टिम और टॉम को कनेक्ट करने का काम एंड कर रहा है. नेक्स्ट है और ऑप्शंस के लिए होता है, चॉइस के लिए होता है. और इज यूज टू शो चॉइस. ठीक है, ही विल ड्राइव और सेल, या तो वो ड्राइव करेगा या फिर वो सेल करेगा. सेल जो हम बोट को सेल करते हैं, नाव चलाना. सो ही विल ड्राइव और सेल. सो यहाँ पर आपको, यहाँ पर एक चॉइस है, ऑप्शन है. ऐसी तरह से हम, अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो हम नहीं ऐसे बोलते हैं ना, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी. आपको क्या पसंद है, चाय या कॉफ़ी, है ना. बट इज यूज टू शो अपोजिट आइडियाज़. ठीक है, अपोजिट आइडियाज़ जो होते हैं उनको शो करने के लिए बट का यूज़ किया जाता है. शी इज स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग. अब देखिए इसमें वो वह छोटी है बट स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, तो इसमें एक अपोजिट आइडिया आ गया. अपोजिट आइडिया समझ गए ना कैसे होता है कि भाई हाँ वो छोटी है बट स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, सो इज यूज टू शो रिजल्ट. इसलिए, सो का यूज़ इसलिए भी होता है. आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू स्लीप. ये रिजल्ट के लिए कि मैं थका हुआ था इसलिए मैं सोने चला गया. ठीक है, बिकॉज इज यूज टू शो रीजन्स. कोई भी रीज़न हो, ठीक है ना. वाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क.
आई डिडंट कंप्लीट माई वर्क बिकॉज आई वॉज इल, आपका हमेशा का आंसर होता है यही। तो उसमें जो बिकॉज वर्ड यूज़ हुआ है वो भी कंजक्शन नहीं है। आई एम हैप्पी बिकॉज आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ओके, तो यहाँ पर एक ये रीज़न शो हो रहा है कि वो हैप्पी क्यों है, क्योंकि उसने उसका काम कंप्लीट कर लिया है। सिंस इज यूज टू शो वाई समथिंग हैज़ हैपन्ड। ठीक है, सिंस का यूज़ कहाँ पर होता है कि वो चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई। सिंस इट वॉज रैनी वी डिड नॉट गो टू द मार्केट। ठीक है, बारिश होने की वजह से हम मार्केट नहीं गए। तो यहाँ पर ये सारे कंजक्शन से, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शन से दो, ऑल्दो, एज का यूज़ बिकॉज के रूप में भी लिया जाता है। ठीक है, नाउ कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड का यूज़ करते हुए आपको ये सेंटेंसेस जो हैं उनको कंबाइन करना है। एक्सरसाइज ए है, पेज नंबर 74। तो फर्स्ट वाला है टायर्स आर मैड ऑफ रबर, इरेजर्स आर मैड ऑफ रबर। तो इसमें ये दोनों तो सेम वर्ड आ रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसमें टायर्स एंड रबर्स, तो यहाँ से आप टायर्स लोगे, फिर उसके बीच में एंड लिखोगे, देन इरेजर्स लिखोगे, उसके बाद में आर मैड ऑफ रबर लिखोगे। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा टायर एंड इरेजर्स आर मैड ऑफ रबर। इस तरह से हमने इसमें एंड का यूज़ कर लिया। इंडियन स्पीक इंग्लिश, नंबर 2। इंडियन स्पीक हिंदी, इंडियन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको जो मेन वर्ड है उसी को कनेक्ट करना है। इंडियन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, कैसे लिखोगे इसको, इंडियन स्पीक हिंदी, इंडियन स्पीक इंग्लिश। तो इंडियन स्पीक इसमें कॉमन आ रहा है तो इसको ले लो, इंडियन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। आप है ना ऐसे नहीं करोगे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं, इंडियन स्पीक हिंदी एंड इंडियन स्पीक इंग्लिश ऐसे कर देते हैं। नो, जो कॉमन आ रहा है सेंटेंस वो तो आपको वन टाइम ही लिखना है, इंडियन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश ऐसे लिखोगे उसको। माई बुक हैज़ रिडल्स, माई बुक हैज़ जॉक्स। ओके, तो इसमें कॉमन क्या है, माई बुक हैज़, तो आपको ओनली वन टाइम लिखना है, माई बुक हैज़ रिडल्स एंड फिर लास्ट में हम ये वाला लिखेंगे जॉक्स। तो इस तरह से आपको एंड लगा करके इन सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है। नंबर 4, ही इज़ जेंटल, ही इज़ काइंड। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ही इज़ जेंटल एंड ही इज़ काइंड। नो, जो कॉमन है उसको वन टाइम ही लिखना है, ही इज़ जेंटल एंड काइंड। तो ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह से नंबर 5, शी कैन सिंग, शी कैन डांस। सो शी कैन सिंग एंड डांस लाइक दैट। Hope you understand well. And like exercise A, you have to do exercise B and C also. And if you have any problem, then ask to me. Bye. Take care. And this is the chapter number 11.